Hello students, myself Yogesh Yadav and I am your chemistry tutor. My qualification is BTech from NIT Bhopal and I have experience of 9 years in Kota, 5 years in Allen Institute Kota and 4 years in Sarvottam Institute Kota. Today we will discuss the topic number of optical isomers. Clear? अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर काउंट करने के लिए अपने पास मॉलिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला अपने पास आता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, बिल्कुल 2n. क्लियर? यहां पे जो n है, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सिस्टम्स विच कैन शो optical isomerism. Means it may be chiral center और पॉलीइन सिस्टम. ऐसे पॉलीइन जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, मतलब जिनमें प्लेन डिफरेंट हो, वैलेंसी डिफरेंट हो, उन सबको हम सिस्टम मानेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का. और n की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स. अब अगर हम बात करें, यहीं पे आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर्स. तो ये पता भाई रेसिमिक मिक्सचर के लिए दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिला के एक रेसिमिक मिक्सचर बनता है. तो क्या करेंगे, 2n डिवाइड बाय 2, मतलब 2n-1 इतने आ जाएंगे रेसिमिक मिक्सचर. अब सॉरी, दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल. फॉर अनसिमेट्रिकल नाउ इफ वी कंसीडर मीजो कंपाउंड, हम पता भाई अनसिमेट्रिकल के अंदर मीजो कंपाउंड तो होगा ही नहीं. मीजो के लिए कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होना चाहिए. इसका मतलब यहां पे आपका मीजो कितने रहेंगे, 0. तो जितने भी आइसोमर है ऑप्टिकल, वो सारे के सारे क्या हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं. क्लियर? सेकेंड, अब अगर हम बात करें आपके पास फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्लियर? सिमेट्रिकल में अपने पास दो केस आते हैं. पहला केस if n is even, और सेकेंड केस अपने पास क्या आता है, if n is odd. अब इवन के केस में अगर हम बात करें, पहली चीज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, उसका फॉर्मूला आपके पास 2n-1. क्लियर? और यहां पे अगर बात की जाए आपके पास मीजो की, मीजो का अपने पास फॉर्मूला होता है 2n/2-1. क्लियर? ये तो हो गया अपने पास ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो. और अगर आपसे पूछा जाए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, क्या करना, दोनों को ऐड करेंगे. क्या आ जाएगा, 2n-1 प्लस 2n/2-1. अब आते हैं ऑड के केस में. ऑड के केस में आपके पास देखा जाए ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, 2n-1 माइनस 2n-1/2. और बात की जाए मीजो की, तो मीजो यहां पे होते हैं अपने पास 2n-1/2. और टोटल किया जाए तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो भाई इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो बचेगा क्या अपने पास, 2n-1. क्लियर? अब इनमें भी अगर बात की जाए ऑप्टिकली एक्टिव पता चल गया, दोनों में पूछा जाए रेसिमिक मिक्सचर, तो क्या करना, ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइड बाय 2. क्लियर? तो ये तो हो गया अपने पास नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. बट अगर हम बात करें, ठीक है, अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला सिंपल है, याद करना इजी है. बट अगर बात की जाए सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूले भाई बहुत ज्यादा हैं. एक्टिव के लिए अलग, मीजो के लिए अलग, यहां एक्टिव के लिए अलग, मीजो के लिए अलग. थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो अपना क्या जाएगा, पूरा आंसर रॉन्ग. तो हम दूसरा मेथड क्या है, हम इनको मैन्युअली चेक भी कर सकते हैं. किस तरह से करते हैं वो समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं. सबसे पहला मॉलिक्यूल जो अपने पास है, हम सिमेट्रिकल की बात करेंगे. अनसिमेट्रिकल में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए ये आपका एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है. क्लियर? n की वैल्यू, एक कायरल सेंटर ये रहा, दूसरा कायरल सेंटर ये रहा, मींस n की वैल्यू कितनी है, 2, जो क्या है, इवन. तो अगर यहां चेक करें पहले ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होंगे अपने पास, 2n-1 मतलब 2n-2 तो कितने हो गए, 2. दूसरा फिर फॉर्मूला था भाई मीजो के लिए, मीजो कैलकुलेट करो. मीजो के लिए फॉर्मूला क्या था,
2n/2 -1, n की वैल्यू पुट करें 2 तो 2/2 1 -1 0, 2 की पावर 0 कितने हो गया 1, और टोटल किया जाए तो दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 3। ये तो होगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सेकंड, अगर मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो अपने को पता भाई ये 2 कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में ही चेंज आएगा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन के क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है अपने को वो बनाने हैं। अब कोई भी कायरल सेंटर है, इट मे बी R और S, और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां भी R या फिर S। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि भाई दोनों के दोनों क्या हो R, दूसरी पॉसिबिलिटी दोनों S, थर्ड पॉसिबिलिटी एक R एक S। अब सिमेट्रिकल है तो RS या इधर R इधर S, दोनों के दोनों क्या है सेम रहेंगे। क्लियर? चलिए, तो अपने पास यहां टोटल आइसोमर कितने बन गए 3, हमने कैलकुलेट भी कितना की है 3। आपके दिमाग में क्वेश्चन आंसर टोटल तो कैलकुलेट कर लिए, अब मीजो और एक्टिव पहचानना है तो वो इसमें किस तरह से पहचानेंगे, तो उसको पहचानने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मीजो क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल हो, मतलब मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट दूसरे हाफ पार्ट का इमेज होना चाहिए। तो आपको क्या करना, मॉलिक्यूल को सेंटर से कट करो। अगर लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट साइड वाले पार्ट का इमेज है तो मॉलिक्यूल क्या है मीजो, इमेज नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या है एक्टिव। अब पहले में देखिए भाई R इमेज है या नहीं है, अब आपके अकॉर्डिंग सर हाँ ठीक है R इमेज है, बट आपको पता R कॉन्फ़िगरेशन है, तो R कॉन्फ़िगरेशन का इमेज क्या होता है S कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पे जो दोनों R है ये एक दूसरे का इमेज नहीं है, इमेज नहीं है मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। SS ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ RS एक दूसरे का इमेज है, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे मीजो कंपाउंड। क्लियर? सो इस वाले केस में अगर देखा जाए वही आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं 2, मीजो कितना है 1, टोटल कितने हैं 3। क्लियर? ये हो गया अपने फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 2 कायरल सेंटर की जगह तो हो गया इवन का केस। अब लेके चलते हैं एक ऑड का केस। तो ऑड के केस में क्या होगा आपके पास, मान लीजिए CH3 CHOH CHOH एंड CHOH, और यहां पे आ गया अपने पास CH3। अब इस वाले केस में ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन क्या है कायरल, दिस वन इज ऑल्सो कायरल। अब आएगा सब कायरल सेंटर कितने हैं 2, बट अगर हम बात करें इस कार्बन की, इस कार्बन को कायरल कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है। देखिए सुनिए, H और OH दोनों डिफरेंट है, बट ये वाली दोनों वैलेंसी क्या है सेम है, बट इन दोनों में कायरल सेंटर अवेलेबल है। अगर इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन R रही तो स्ट्रक्चर भी सेम कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, तो ये वाला कार्बन कायरल कंसीडर नहीं होगा। बट अगर एक R एक S तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन क्या है डिफरेंट है, और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे कायरल। मतलब इस कार्बन का कायरल होना या ना होना डिपेंड करता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन पे, तो ऐसे कार्बन को बोला जाता है अपने पास सूडो कायरल। क्लियर? और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगर कॉन्फ़िगरेशन गिवन नहीं है तो सूडो कायरल इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कायरल सेंटर। तो जब भी आप फॉर्मूला की हेल्प से करोगे तो n की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को, यहां पे n की वैल्यू आएगी 3। क्लियर? फॉर्मूले से देखें तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो जाएंगे 2n-1 माइनस 2n-1/2। तो कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा 2^3-1 2/2, तो 2^1, मतलब कितना आ गया अपने पास ये टोटल 4 - 2। तो यहां पे अपने पास कितने आ जाएंगे 2 ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? थर्ड में अगर हम बात करें मीजो की बात करें तो मीजो के लिए फॉर्मूला क्या है 2n-1/2। तो देखिए क्या आएगा यहां पे अपने पास n की वैल्यू 3 पुट करें 3 - 1 2/2 1, तो 2^2, और टोटल देखा जाए तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा 4। क्लियर? अब देखिए विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, देखिए बिना फॉर्मूले के अगर हम बात करें सूडो कायरल की कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करेगी इन दोनों के ऊपर। भाई अगर ये दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो ये कायरल है, और अगर कायरल होगा तभी कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर की जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों साइड वालों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पहली पॉसिबिलिटी दोनों साइड वाले क्या हैं R, सेकंड दोनों साइड वाले S, थर्ड वन इज R सेकंड वन इज S।
क्लियर। अब सोचिए दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, स्ट्रक्चर तो सेम है ही है, साथ में कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, मतलब सेंटर वाला कायरल कंसीडर नहीं किया जाएगा, और कायरल नहीं तो इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। दूसरे में अगर हम बात करें दोनों क्या हैं एस, अभी भी दोनों सेम है, मतलब ये वाला कायरल नहीं है। थर्ड एक आर एक एस, तो अब ये कार्बन क्या है कायरल है, कायरल है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर भी हो सकती है एस भी, तुम दोनों केस लेके चलते हैं। सूडो कायरल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल से, क्लियर। आर एस है तो सेंटर वाला आर भी हो सकता है, सेंटर वाला एस भी हो सकता है, मतलब यहां पे टोटल आइसोमर कितने बने 4, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी कितने थे 4। अब चेक करना एक्टिव या मीजो, तो मेथड क्या है सेंटर से कट कीजिए, जो कट हो गया उसको कंसीडर करना ही नहीं है प्लेनोसिमेट्री के लिए। सर आर आर इमेज नहीं है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, एस एस इमेज नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, आर एस इमेज है मींस मीजो, ये आर एस भी इमेज है तो क्या कंसीडर करेंगे मीजो। तो वही अपने पास देखिए ऑप्टिकली एक्टिव 2, मीजो कितने हैं 2, सिमिलरली फॉर्मूला में भी ऑप्टिकली एक्टिव 2, मीजो 2, क्लियर। तो ये होगी अपने पास एग्जांपल, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। थैंक यू।